देखो, आवाज मत करिए। बनाइए। क्या बनाना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हम्म, 2.5 है। सभी बना दिए? नहीं?
कैलकुलेशन बहुत नहीं है, बहुत सिंपल एकदम चिल्लर कैलकुलेशन है। कहाँ पर? यहाँ पे 12 6 4 2 6 6 और 6 3 6 3 9 हो रहे। हाँ मैं बदल देता हूँ 5। देखो मैं बनाता हूँ, ये दोनों सीरीज है तो 6 3 का 2 हो जाएगा, तो 2 और 4 पैरेलल तो 6 हो जाएंगे। तो अगर सिर्फ इसको सॉल्व करा जाए तो ये हो जाएगा 6। अब 6 और 6 सीरीज में तो 3 हो जाएंगे, 3 और 5 पैरेलल 8। तो अगर सिर्फ इसी को सॉल्व करते तो हो जाता है 8। अब ये 8 और 8 सीरीज में 4 और 4 और 6 पैरेलल 10। इस पूरा को सॉल्व करा जाता तो हो जाता 10। 10 और 10 सीरीज में 5, तो ये हो गया 3 4 12 और इसको सॉल्व करके 5, तो ये होगा 9। अब तो 1/c इक्वल टू 1/12 प्लस 1/9 प्लस 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 36। 3 प्लस 4 प्लस 12 19/36, तो c की वैल्यू 36/19। इस वाले में देखें तो ये तीनों सीरीज है, सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये तीनों भी सीरीज है, सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर सब पैरेलल, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है। तो 2 + 8 10 + 5 15 + 3 18 + 4 22। इसमें सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 12 सीरीज, 6 और 12 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 + 2 6, फिर 6 और 6 सीरीज तो 3 3 + 5 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। 8 और 8 4 4 और 10 पैरेलल 14 14 14 7, तो इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। मतलब वो 5 2.5 7 और 5, तो ये हो गया 9.5 और ये 5 5 का 2.5, तो इंटू 2.5 बाय दोनों का सम 12 ना। अब ये जितना भी है 23.75/12। इसमें 12 और 4 सीरीज 3 हो जाएंगे, 3 + 5 8 8 और 8 सीरीज 4 4 और 2 6, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। 6 और 3 का 2 2 और 8 का 10 10 और 10 का 5 5 और 7 का 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। फिर 12 और 6 सीरीज में 4 4 + 2 6 6 3 का 2, तो ये हो गया 5 8 और इसको सॉल्व किया तो 2, तो 10 10 10 का 5 5 5 का 5/2।
इसमें देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये बेकार हो गया। इधर से भी बी और ए सेम ही पॉइंट हो गया ना, तो सी ए बी की वैल्यू 0। ये भी शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया और ये भी शॉर्ट हो गया। देखिए बातें मत करो ना सर, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। सी ए बी निकालना है। देखो मैं बनाता हूँ, सभी ध्यान दो एकदम अच्छे से। ये बताओ इनफाइनाइट प्लस 1 कितना होता है, और इनफाइनाइट माइनस 1 पता है ये बातें? फिर सवाल बन गया। देखिए ध्यान से, ये 2 1 2 है, फिर ये भी 2 1 2 है, फिर आगे भी ये 2 1 2 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यही वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जैसे पॉइंट या सभी ध्यान देना, बाद में फिर बोलना मत कि ये नहीं समझ रहा है। ए और बी के बीच निकालना है, तो मानते हैं सी ए बी की वैल्यू x है। लेट ए और बी के बीच का जो आंसर आएगा वो x होगा, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब मैं एक दूसरा सवाल बनाता हूँ, यहाँ से दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। 2 2 so on to infinite, 1 1 so on to infinite, 2। बताओ इसका आंसर कितना होगा? क्या वही होगा जो इसका है? इनफाइनाइट के सीरीज में से एक माइनस कर लिया, तब भी तो इनफाइनाइट ही होगा ना, हाँ कि नहीं? अगर ऊपर वाले में क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक को लिखा ना मैंने नीचे, एक को हटा के, एक ब्लॉक हटा के बाकी सब लिखा मैंने, ठीक है। तो एक ब्लॉक ऐड करने के बाद जो ए और बी का आंसर है, अगर मान लो ये सर्किट नहीं जो है देख करके आप कहीं से आते और ऐसा डायग्राम बना के देता, तो इसको भी आप ए ही बोलते और इसको बोलते ना, तो इसके और इसके बीच का आंसर क्या लिखते? एक्स, यही ना। अब दोनों को मिक्स करके देखते हैं, दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो हमारे लिए जो सर्किट बन के तैयार हुआ वो हुआ ऐसा। ये है ए, ये है बी, ये है 2, ये है 1, ये है 2, और बाकी सब को मिला करके हमने क्या मान लिए? एक्स। पहले आप देखो कितना समझा के, एक ब्लॉक छोड़ के बाकी सब को भी वही आंसर होगा जो पूरा का आंसर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट के सीक्वेंस में एक ऐड करने से या एक माइनस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 1 2 का जो एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो है उसका भी आंसर वही होगा जो पूरा का आंसर होगा। तो पूरा का आंसर को मैंने x माना, तो 2 1 2 के एक ब्लॉक को छोड़ के रिमेनिंग का आंसर जो होगा वो भी x ही होगा। अब इसको सॉल्व करना है हमको। देखो आप ध्यान से सब, ये 2 और x पैरेलल है की सीरीज, फिर जो 2 और x पैरेलल होगा वो 2 और 1 के साथ सीरीज होगा। तो पहले 2 और x को, ये हुआ 2, ये हो जाएगा 2 + x, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 और ये सीरीज में है, तो क्या होगा बताओ? 2 × 1 / 2 + 1 कितना होगा? ये 2/3। इस दोनों को मैंने सॉल्व किया, तब ये हमारे पास आ गया ऐसा, ये b, ये a, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 2 + x। अब इस दोनों को सीरीज के हिसाब से सॉल्व करता हूँ।
2/3 इंटू 2 प्लस एक्स बाय 2/3 प्लस 2 प्लस एक्स। ये हुआ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब CAB। उसे क्या बोलते हैं हम? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर। देखो करके दिखाता हूँ, अभी मत करो आप, पहले समझ लो। दूसरा सवाल अब मैं आप अपना दिमाग लगाना। देखो 2 इंटू 2 प्लस एक्स ऊपर गया, नीचे में ये 3 है और यहाँ भी 3 बनने वाला है, इसी को लिखता हूँ मैं 2 इंटू 2 प्लस एक्स बाय 3, और नीचे में इसी को लिखता हूँ 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स बाय 3। ये 3 और 3 कैंसल, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस एक्स, यही होगा। x इक्वल टू 2 प्लस 2 4 प्लस 2x, नीचे में 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3x, तो ये होगा 4 प्लस 2x बाई 8 प्लस 3x। इसे लिख दूंगा 8x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2x, तो 3x स्क्वायर उसको इधर लाऊंगा तो प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब x हमको निकालना है, तो x की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2i से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तो देखो माइनस यूज नहीं करूँगा कि नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए यहाँ माइनस यूज कर लेंगे। दोनों माइनस तो हमेशा फिर माइनस ही होगा ना, इसलिए माइनस वाला टर्म यूज ही नहीं कर रहा हूँ, सीधे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू -4 बाई 2i से 2 इंटू 3, तो जो x का आंसर हो गया क्या हो गया -6 प्लस रूट अंडर, देखो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 4 जा 48, 48 प्लस 36 84, तो रूट 84 बाय 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखो तो मैंने कैसा किया, लिखना मत अभी, एक बार फिर से देखिए, दिमाग बैठाइए कि करना क्या है। पहला, इस सर्किट से यहाँ पहुँचना ही इंपॉर्टेंट है, और इसका इक्वेशन को फिर x के बराबर करना है, ये दिमाग में बैठाना है। बाकी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के सॉल्व करना रहता है। एक और सवाल सॉल्व करता हूं, इसमें आप बताना मुझे करना क्या है और मैं करूंगा। लिखो मत अभी, ध्यान दो, सच में ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो फिर ये बनता नहीं। वन थ्री इनफाइनाइट 1 ले 2 ले लेता हूँ। बताओ क्या करना चाहिए। इस पूरे को x मान लेना चाहिए, तो पूरे को x मान लेंगे तो ये सीक्वेंस हो गया 2 3 और इसके बदले में x, ये a और ये b बराबर, ये दोनों पैरेलल हो गए। और इसके साथ सीरीज 2 इंटू 3 प्लस बाय 2 प्लस 3 प्लस x, इसको भी किसके बराबर करना है, अब इसे सॉल्व करना है। 5x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह -6 बाई 2i से, तो जगह -3 प्लस रूट अंडर 24 प्लस 9 33 बराबर है ना बाई 2, ये हो गया आंसर। समझा क्या? आप बताओ कितने लोगों को समझा? मतलब क्या करना है इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस में, जो ब्लॉक रिपीट हो रही है ना उसके एक ब्लॉक को छोड़ देना है, बाकी सबको क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है,
जो ब्लॉक रिपीट हो रही है बार बार उसको छोड़ देना है, एक ब्लॉक को छोड़ करके बाकी सबको इंटायर को x मान लेना, फिर सॉल्व करना है और उसका आंसर को भी x के बराबर करना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनता है अपने आप और x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बातें मत करिए। आगे आंसर कि मैं सॉल्व करूं? टू का 1 इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। पहले वाले का ये बेसिक इक्वेशन हुआ। टू का 1 इंटू 2 प्लस एक्स बाय 1 प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरे वाले का इक्वेशन ये हुआ। थ्री इंटू 1 प्लस एक्स बाय 3 प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है ना आसान, बस क्लू पकड़ना रहता है। क्लू एक बार समझ गया क्या पकड़ना है तो अपने आप बन जाता है। हो गया? कितना है आंसर? देखो 2 3 का 2 3 जा 6 बाई 2 प्लस 3 5 इंटू 4 प्लस एक्स बाय 6 बाई 5 प्लस 4 प्लस एक्स की वैल्यू एक्स, ये बराबर है।